विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। अपने ही मन पर विश्वास इंसान करता है। सत्य जब तक जानता नहीं है तब तक वह धोखे में रहता है। उस धोखे से बाहर निकालने के लिए ही असली अध्यात्म को समझना आवश्यक है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए प्रार्थना शुरू करें। हे परम परमात्मा, सभी सत्य जाने, सच्चाई को सभी प्रवेश दें। सभी अंतराल में ग्रहणशील होकर बैठें। प्रार्थना में बैठे हुए खोजी, अंतराल में बैठे हुए खोजी हैं। कुछ नहीं की अवस्था में शांत बैठे हुए पूरे भाव के साथ सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करने को तैयार। यह अंतराल सबको मिले जहाँ वे निष्पक्ष सभी के लिए प्रार्थना कर पाएं। हे परमात्मा, ऐसी सद्बुद्धि हर मनुष्य को मिले ताकि पृथ्वी पर हर जीव अपने आनंद की अभिव्यक्ति कर पाए। कोई मनुष्य किसी को रोके नहीं, सभी के अभिव्यक्ति के लिए आयोजन करें। हे प्रभु, आपका ध्यान सबको मिले, सबके ध्यान में प्रेम, आनंद, मौन छा जाए। सभी के ध्यान क्षेत्र में आरोग्य हो, संतुष्टि हो, मधुर रिश्ते हों। सभी ध्यान की शक्ति द्वारा विश्व में वह निर्माण करें जो सबके मंगल के लिए है।
ध्यान में सभी स्वयं को पहचाने। मैं कौन हूं का जवाब सबको मिले। नकारात्मक विचारों में वे बह न जाएं, बल्कि सकारात्मक विचारों को वेलकम करें। विश्व के सारे मनुष्य, सारे लीडर्स, सारे डॉक्टर्स, सारे टीचर्स रचनात्मक सोच को महत्व दें, नए समाधान लेकर आएं, ताकि विश्व से सारी बीमारियां समाप्त हों, मंदी समाप्त हो, हिंसा समाप्त हो। ज्ञान के शुभ्र प्रकाश में सबको यह समझ मिले कि सभी की भलाई में ही मेरी भलाई है, मेरी भलाई सबकी भलाई में है। सभी प्रार्थना करते करते ध्यान में जा रहे हैं, शुद्धता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में बरसती रहे पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में। मेरे ध्यान क्षेत्र में जो भी नकारात्मक बातें आई हैं, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। सबको क्षमा मिले, सभी मुक्त हों, सभी स्वस्थ हों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में सभी अपने तप का बल जो अर्जित हुआ है उसे अर्पित करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। तपर्पण करें। तपर्पण के बाद सेशन समाप्त करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें।
आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जिसको इंसान विश्वास कह रहा था वो तो अपने मन पर था। अपने ही मन पर विश्वास इंसान करता है। सत्य जब तक जानता नहीं है तब तक वह धोखे में रहता है। उस धोखे से बाहर निकालने के लिए ही असली अध्यात्म को समझना आवश्यक है। वरना आस्तिक और नास्तिक दोनों जिस अध्यात्म को पूज रहे या नफरत कर रहे अधूरे ज्ञान से। तो आज कुछ बातें हम इस पर समझने वाले हैं। सबसे पहले जिस इंसान को सत्य मिला उसने उस सत्य को लोगों तक रखने के लिए कोई आलम्बन लिया, कोई कहानी ली, कोई एनालॉजी ली, कोई दोहा लिया, अभंग लिया या मूर्ति ली या विधि ली। तो वो विधि क्या करने वाली थी, वो मूर्ति क्या करने वाली थी, लोगों को संकेत देने वाली थी। तो ईश्वर की मूर्तियां दिखी आपको, मगर समय के साथ आज लोग गणेश की स्थापना करेंगे, मगर गणेश की मूर्ति क्या संकेत दे रही थी वो याद ही नहीं रहेगा। 10 दिन गणेश को रखेंगे और गणेश के बड़े कान श्रवण की याद उन्हें नहीं दिलाते। कान बड़े रखो, श्रवण करो। तो वे 10 दिन कितना श्रवण होना चाहिए? श्रवण तो होना ही चाहिए, मगर वे 10 दिन विशेष हैं। गणेश का सच्चा भक्त कैसा होगा? भक्त यानी जो अपने भगवान के गुण अपने अंदर धारण करता है। पिताजी क्या चाहेगा? बेटा मेरे गुण धारण करे या रोज आकर अगरबत्ती जलाकर जाके सिगरेट पिए, शराब पिए? दोनों में से क्या चाहेगा? वो कहेगा अरे अगरबत्ती मत जलाओ, पूजा पाठ मत करो, मगर जो बताया है वो करो। सच्चा भक्त जो होगा वो ये करता है। लोग मूर्तियों की पूजा करते रहते, आज भूल गए कि हर मूर्ति बनाने वाला आत्म साक्षात्कारी महापुरुष था। महापुरुष कहा तो लोग MSY यानी पुरुष का ही पकड़ते, ऐसा भी नहीं है। कोई ना कोई अर्थ लोग पकड़ते ही है, मगर शब्दों की लिमिटेशन है, उसमें समझना कि हर संत ने अपने तरफ से लोगों को बताने का प्रयास किया। वो प्रयास सहज प्रयास था, उसमें कोई तकलीफ नहीं थी। देखो एक स्कल्प्टर मूर्ति बनाने वाला जो मूर्ति बनाता है, वो मूर्ति बनाने वाला अगर सेल्फ रियलाइज हुआ तो वो ज्ञान को क्या करेगा? मूर्ति में ढालने की कोशिश करेगा। कोई गायक, कोई संगीतकार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेगा तो वो क्या करेगा? उस ज्ञान को संगीत में डालना चाहेगा, क्योंकि उसके मनोशरीर यंत्र का सहज स्वभाव है, उससे वो प्रकट होता है। चित्रकार होगा, चित्र में ढालेगा तो चित्र बने, मूर्तियां बनी, विधियां बनी। और आज लोग उन चित्रों में उलझ गए, उन मूर्तियों में उलझ गए। अगर फिर से हमें समझना है तो क्या करना होगा कि उस मूर्ति के अंदर कौन सा संकेत है। जिसने पहली बार शंकर की मूर्ति बनाई, अर्धनारीश्वर बनवाया, शिवलिंग बनाया, कैलाश पर्वत पर बिठाया, तो उसके अंदर क्या भावना थी ये कब समझोगे? जब आप भी उस अनुभव में स्थापित होंगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।